हेलो एवरीवन। तो जेई मेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन 2022 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, सर्कल टॉपिक है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है लेट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बी अल्फा कॉमा बीटा, सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है, रेडियस इज लेस देन 8, लेट 3x एंड 4y प्लस 24 एंड दिस बी टू टेंजेंट्स। एक सर्कल है, उस सर्कल पे दो टेंजेंट्स हैं, है ना। एक सर्कल है, उस पे दो टेंजेंट्स। एक टेंजेंट है हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24 एंड अनदर टेंजेंट इज 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 32। ये दो टेंजेंट्स है एंड दिस इज अ नॉर्मल। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका स्लोप कितना है बेटा? इसका स्लोप है -3/4, इसका स्लोप है 3/4 और इसका जो स्लोप है वो आ रहा है -4/3। तो आप देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन -1 आ रही है ना। अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन -1 है यानी कि ये नॉर्मल इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, यानी कि जो हमारा अगला नॉर्मल है वो नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा। और इस लाइन की इक्वेशन मेरे को गिवन है कितनी? नॉर्मल की 4x प्लस 3y इक्वल टू 1। ये सिनेरियो है, मुझे किसी तरीके से सर्कल का सेंटर और रेडियस चाहिए होंगे। तो अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर एक ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास, एक ये डिस्टेंस है। इस इक्वेशन में हम यहाँ पर पॉइंट निकाल सकते हैं। तो अगर ये r है, ये r है, तो मैं जानता हूँ सेंटर अल्फा कॉमा बीटा से जो डिस्टेंस होगा इस लाइन का और इस लाइन का वो सेम हो जाएगा। और अल्फा बीटा विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। तो एक रिलेशन मेरे पास है कि 4 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 1। नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है और सर्कल का सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है, तो वो इस नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक रिलेशन अल्फा बीटा में हमारे पास ये है। दूसरा रिलेशन हम यहाँ से निकाल लेते हैं, डिस्टेंस, किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस। तो वो होगा 3 अल्फा प्लस 4 बीटा और ये -24 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट के अंदर, इसको मॉड के अंदर लिखते हैं, इक्वल टू फिर यही अल्फा कॉमा बीटा का डिस्टेंस इस टेंजेंट से, तो वो आएगा मॉड ऑफ 3 अल्फा माइनस 4 बीटा -32 एंड डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 16। तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको अगर हम खोलना चाहें, मॉड हटाने का मतलब है 3 अल्फा 4 बीटा -24, इधर प्लस माइनस लगेगा तो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा -32। ये आपको पता होगा कि मॉड ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ y अगर लिखा है तो आपको एक साइड कोई प्लस माइनस लगानी होती है। तो इस तरीके से दो इक्वेशन यहाँ से बनेंगी हमारी, 3 अल्फा प्लस 4 बीटा -24 इक्वल्स टू 3 अल्फा माइनस 4 बीटा -32, और दूसरी इक्वेशन होगी 3 अल्फा प्लस 4 बीटा -24 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 अल्फा प्लस 4 बीटा एंड प्लस 32। यहाँ पे 3 अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो 8 बीटा इक्वल्स टू -32 और ये +24, देन बीटा इक्वल्स टू -1 आ जाएगा यहाँ से। और बीटा अगर -1 है तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, बीटा की वैल्यू -1 रखने पे क्या होगा, 4 अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा -1 इक्वल्स टू 1, देन यहाँ से हमें मिला 4 अल्फा इक्वल्स टू 4, देन अल्फा इक्वल्स टू 1। तो मेरा सेंटर क्या हो गया, 1, -1। आप दूसरी इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ठीक है पहले से ही ट्राई कर लेते हैं हम। अब ये r डिस्टेंस निकालना है तो 1, 1 का इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम। यहाँ अल्फा बीटा की जगह वैल्यू रख दीजिए, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा r। तो 3 अल्फा रखना है 1 प्लस बीटा रखना है अपने को -1, तो 4 इंटू -1 -24 एंड डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से आएगा 3 -4, तो मॉड है ऊपर -4 और 3 तो -1 -5 -25, तो 5 आ जाएगा रेडियस, r आ गया 5। तो अब हम वैल्यूज़ रख के देख लेते हैं, हमें चाहिए वैल्यू किसकी, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस आर की।
अल्फ़ा मेरा 1 था, अल्फ़ा कितना है 1 है, बीटा कितना है -1 है और आर कितना है 5, तो ये हो जाएगा 2 + 5 देन 7। ठीक है, तो 7 मेरा ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, मेरे को दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जेई मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में सिर्फ सिंगल करेक्ट आंसर होता है। अगर इससे हमारा आंसर नहीं आता तो फिर हम यहाँ से अल्फ़ा बीटा निकालते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो जेई मेंस 2022 का ये क्वेश्चन था। तो कीप प्रैक्टिसिंग, आपके एग्ज़ाम्स नियर बाय हैं अब, तो